दिन भर अपनी रेहड़ी पे सब्जियां बेचा करता था। एक रोज सब्जियां बेचकर जो कमाया तो बच्चों के खाने के लिए मछली खरीद ली। कहने लगा आज बच्चों को मछली खिलाऊंगा, ज्यादा तो नहीं कमा पाता हूं मगर कम से कम बच्चों की खुशी के लिए जो कमाया है कम से कम बच्चों को मछली जरूर खिला दूं। ए बाबू, ए भैया 5 मिनट बैठे। अच्छा जरूरी है, इमरजेंसी है, एक आदमी साथ भेजूं पानी वानी देने के लिए? खत्म ही कर रहा हूं मैं भी, 4-6 मिनट की सहमत हो रहा है, यही खत्म कर दूं? ये सुनना कमजोर आदमी, गरीब आदमी सोचा चलो बच्चों को मछली खिला दूं। अच्छा गरीब आदमी को ज्यादा टेंशन तो होती नहीं, वो तो ये सोचता है जो कमाया है उसमें गुजारा कर लो, अच्छा खा लो, अच्छा पहन लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक बचाने के चक्कर में वो ज्यादा रहता है। आप देख लेना जमींदार के घर का खाना और शहर में रिक्शे चलाने वाले के घर का खाना, बड़ा फर्क मिलेगा। जी जी बेशक, क्योंकि जमींदार को लिखवानी है जमीन, उसे कौन सी जमीन लिखवानी है? उसे तो अपनी दिन भर मजदूरी करनी है और शाम को हजरत अपने बच्चों को खिलाना बढ़िया। और जमींदार चटनी उस पर लगा लगा के खाते खाते चला जाएगा दुनिया से, मगर वो कि अब के 3 बीघे लिखवा लूं, अब के 2 बीघा लिखवा लूं, अब के जो है बोले इसकी बिक रही है उसकी लिखवा लूं, अब के इसकी बिक रही है उसकी लिखवा लूं ना, कोई दिक्कत नहीं लिखवाइए, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, देखो याद रहे जितनी चाहो दौलत जमा कर लो, है कुछ नहीं आपका। 100 बीघा लिखवा लो, 200 बीघा लिखवा लो, 500 बीघा लिखवा लो, 1000 बीघा जमीन के मालिक बन जाओ, मगर ये याद रखना तुम 1000 बीघा खरीद कर भी उसके मालिक नहीं बन पाओगे। तुम्हारे हिस्से में फकत 2 गज जमीन आएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, तुम्हारी औलाद ही मजे मारेंगे। बेशक 2 ही गज जी जी, 100-200 बीघा खरीद लो या 1000 बीघा खरीद लो, मिलेगी 2 ही गज, उतनी गरीब को मिलेगी उतनी अमीर को मिलेगी। याद रखो अजीजों, कमजोरों को कभी सताया न करो। ये गरीब आदमी मछली लेकर जा रहा है कि शहर का एक बिगड़ा हुआ रईस, ज्यादा बिगड़ा हुआ रईस जो कि शराबी भी, दूसरों के माल भी मारने वाला, माले हराम खाने वाला, ये वहां से गुजरा। ये बदमाश जब वहां से गुजरा इसने देखा गरीब के पास में मछली है, कहने लगा कहां से लाया है? गरीब बोला साहब पूरा दिन मजदूरी करके जो कमाया बस उसी से खरीदा है, अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं। इतना सुना तो ये मालदार चिढ़ गया, इसे गुस्सा आ गया। मालदार से गरीब की खुशी नहीं देखी जाती, ये भी सच्चाई है। मालदार लोग, अक्सर मालदार ऐसे हैं जो गरीबों को कीड़ा समझ रहे हैं, कीड़ा, कोई औकात नहीं है इनकी नजरों में गरीबों की। इसने कहा तू गरीब आदमी, तू गरीब होकर अपने बच्चों को मछली खिलाएगा, मैं मालदार होकर भी मछली मेरे पास नहीं है, छीन ली जबरन। बड़ा चल छोड़ हम खाएंगे। इस जालिम ने जबरदस्ती मछली को छीन लिया, लेके अपने घर चला गया, अपनी बीवी को ले जाकर दी, कहने लगा ले मछली पका, मछली बना, मछली खाऊंगा। इधर ये गरीब भी सर झुकाए, ज्यादा कुछ तो इसने नहीं कहा, बस अल्लाह की बारगाह में इतनी सी गुजारिश की, या अल्लाह मैं कमजोर हूं मगर तू तो ताकत वाला है, बोल दो या अल्लाह मैं कमजोर हूं तू तो कमजोर नहीं है, मैं कमजोर हूं तू तो ताकत वाला है। बस इतना कहा गरीब ने, अपने घर की तरफ चला गया। चेहरा उतरा हुआ, चेहरे का रंग देखकर बीवी ने समझ लिया। गरीब की बीवी बोली क्या मामला हुआ? इसने बताया कि मैं मछली ला रहा था, एक बदमाश, एक अमीर शराबी मुझसे छीन कर ले गया जबरन। बीवी ने कहा कोई नहीं, चलो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कल अल्लाह फिर देगा। इससे ज्यादा कुछ करता भी नहीं है गरीब। अल्लाह का शुक्र अदा किया, का कोई बात नहीं, आज अगर नहीं खाया तो क्या हो गया, अल्लाह कल अता फरमाएगा। उस रोज भूखे सो गए, फाका हो गया।
मगर सब्र किया, राजी बरजा रहे। सुबह हुई, उधर वो मालदार मछली बनाई, उसने अपनी बीवी से बनवाई, मछली पका के उसने खाई, रात को सोया। जब सुबह को उठा और जब हाथ पे नजर डाली, उंगलियां सूखने लगी, अकड़ने लगी, हाथ में दर्द इतना कि बेचैन, भागकर दौड़कर डॉक्टर के पास, हकीम के पास गया। दिखाया उसने, कभी मेरे बस की बात नहीं, किसी बड़े के पास जाता, बड़े तबीब के पास गया, बड़े तबीब को जाकर दिखाया उसने। जब देखा कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है तेरे हाथ पर कोई कीड़ा, कोई जानवर शायद फिर गया है, ये उसका जहर है। कहता ये तेरी जो उंगलियां हैं इनमें जहर फैल गया है। का इसका इलाज क्या है? का इलाज कोई नहीं, बस इतना इलाज है, उंगलियां कटवानी पड़ेंगी। उंगलियां काटने में ही भलाई है, क्योंकि अगर जहर आगे फैला तो हाथ काटना पड़ेगा। इसने कहा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कहा काट दे। इसी हाथ से छीना था गरीब का माल, नंबर लग गया, उंगलियां कट गई। अब ये मुतमईन था, चलो कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाऊंगा। मगर उंगलियां कटने के बाद वही बात, हाथ में फिर वही बीमारी फिर गया। तबीब ने कहा तेरा जहर फैल गया आगे, अब तेरा हाथ भी काटना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है बचने का, हाथ काटना पड़ेगा। बिलाखिर हाथ भी काटा गया। अगली बार फिर जहर फैला, बाजू काटना पड़ा, फिर जहर फैला तो गर्दन तक आ गया। अब ये बड़ा बेचैन है, रो रहा है, या अल्लाह ये क्या हो गया। तबीब के पास जाके बोला, आपने तो कहा था उंगलियां काटने से जहर आगे नहीं जाएगा, मेरा तो सारा हाथ कट गया, सारा बाजू कट गया, अब गर्दन पे नंबर आ गया। तबीब कहने लगा, मुझे तेरा मर्ज जिस्मानी नहीं लगता, ये तेरा मर्ज मुझे आसमानी लगता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह जी। तबीब कहने लगा, ये बता तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया है? कहने लगा, मतलब कहां? जब गरीब की आह निकलती है वो अर्श को जाकर टकराती है, अल्लाह का अर्श गरीब की आह से हिल जाता है। फरमाया ये किसी गरीब की आह है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ऐ मालदारों, गरीबों को सताकर या उनका माल छीन कर ये ना सोचा करो कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। कभी नजर आ जाता है, कभी तुम्हें एहसास नहीं होता है, कभी अपनी जान पे पड़ती है, कभी अपनों से जुड़े हुए लोगों की, अपने से जुड़े हुए मुंसलिक वाबस्ता लोगों पर इसका वबाल आता है, बिलाखिर नुकसान तो उठाना पड़ता है। जी जी बेशक। कहा तूने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया? फिर इसे याद आया, मैंने गरीब का दिल दुखाया है, उसका हक मार के लाया था, मछली छीन कर लाया था। का जल्दी चला जा, अगर वो मिल जाए तो उससे मुआफी मांग ले। ये भागता दौड़ता गया, दौड़ता हुआ जब गया, इसने उस चौराहे पे जाकर पता किया, उस गरीब के बारे में बताया गया। रहता कहाँ है ये तो पता नहीं है, मगर इधर से गुजरता जरूर है, आता जाता जरूर है। एक काम कर, इंतजार कर ले, आएगा तो तुझे मिल जाएगा। ये रुका रहा, इंतजार करता रहा। बिलाखिर जब वो गरीब आदमी आया, उधर से गुजरा, ये उसके पास आया, रोने लगा, कहने लगा, न तेरे हाथ से मछली छीनी होती, न ये मेरा हाल हुआ होता। कहने लगा, इतना बता दे, तूने कौन सी बद्दुआ दे दी जो मेरा ये हाल हो गया? गरीब बोला, बद्दुआ मैंने कोई नहीं दी, बस इतना कहा था, या अल्लाह मैं कमजोर हूँ मगर तू तो ताकत वाला है। कहने लगा, तू मुझ पे जुल्म कर सकता है मगर मेरा परवरदिगार ताकत वाला है, वो तुझसे हर जुल्म का हिसाब भी लेना जानता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक। तो कितने जुल्म करेगा कर, मगर याद रखना हिसाब लेने वाला अल्लाह। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। गरीब का दिल फिर भी बड़ा होता है। उसने कहा, मैंने तुझे माफ किया, मगर ये जान लो, गरीब का दिल दुखाने वालों का अंजाम ये होता है, लोगों का माल छीनने वालों का अंजाम ये होता है। ये जो हमारे दिलों में लालच भर कर गया है ना,
हराम और हलाल का फर्क हमने खत्म कर दिया। जानते हो, ये मौलाना आरिफ सकाफी साहब बताएंगे आपको, तायीद करेंगे। सबसे बड़ी वजह मैं बता रहा हूं, अगर हम नमाजी नहीं तो वजह यह कि हम माले हराम खाते हैं। जी खुल के बोल रहा हूं, माले हराम यही नहीं कि किसी का मार के खा लिया, ये भी माले हराम है कि ज़कात का, इस पे ज़कात फर्ज थी देना मगर इसने नहीं दी, खुद ही खा गया। इसे खाने से भी दिल तेरा मुर्दा होगा। कोल्ड क्रीम लेकर आएंगे अब सब लोग कि भाई चेहरे पे जो है ना जरा फट रहा चेहरा। कोल्ड क्रीम की फिक्र है सर्दी के मौसम में, मगर अपनी खूबसूरती की फिक्र है ना, तो फिर नमाजी बन जाइए। नमाजी नमाज पढ़ो, फिर देखो कितने खूबसूरत बनोगे। ठंड के मौसम में अगर तुम्हें लगता है वुजू करने से चेहरा खराब हो जाएगा तो ये तुम्हारी भूल है। तुम जितना वुजू करोगे चेहरे पे उतनी ज्यादा चमक आती चली जाएगी। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया तेरा चेहरा वुजू करने से इधर भी चमकेगा और कयामत के दिन भी तेरा चेहरा चमकता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। बावुजू रहने वाले के आज़ाए वुजू कयामत के दिन चमकते नजर आएंगे। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक दे। इस्लाम के उसूल व ज़वाबित पर अल्लाह हमें मजबूती से अमल की तौफीक अता फरमाए। मौत एक ऐसी कड़वी सच्चाई है, आदमी बहुत सारी चीजों को झुटला देता है मगर इसे झुटलाने की औकात नहीं। क्या बात है? तो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो। क्या बात है? और जिंदगी दी है अल्लाह ने तो उसका शुक्र अदा करो और इस जिंदगी में अपने रब को राजी करो। सुभान अल्लाह। जिंदगी दी है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो। और जिंदगी दी है, इंसान बनाया है अल्लाह ने और फिर हुजूर का उम्मती बनाया है। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको समझ में आ रही है बात? जी आ रही है। अल्लाह ने अपने महबूब का उम्मती बनाया है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। क्या बात है? हम गुनहगार हैं, रात दिन गुनाह कर रहे हैं मगर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। क्या बात? आप अपने इमाम साहब से, उनका नाम भी हजरत मौलाना तस्लीम रज़ा, बड़े सीधे शरीफ आदमी है, नेक आदमी, सुनते होंगे बयान इमाम साहब से। अल्लाह ने हम पर बड़े फजल फरमाए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा उसका फजल है जानते हो, वो यही है कि उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल सकते हो तो बोलो, नहीं बोल सकते जबरदस्ती तो कोई नहीं है। क्या बात है? मगर बोल लोगे तो अच्छा रहेगा। सुभान अल्लाह। ठंड के मौसम में मुंह लपेटना भी जरूरी हो जाता है कानों के साथ, मगर फिर भी अंदर से जितनी निकल सके निकाल लो। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर और क्या फजल होगा अल्लाह का? क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हम इसीलिए कहते हैं फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फज़िले रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या सुभान अल्लाह चाहिए? मिल गए मुस्तफा। कुछ और चाहिए? नहीं, क्या तो बता दो अगर कुछ और चाहिए तो। मिल गए मुस्तफा, और क्या? थोड़ी कम ज्यादा हो रही है, शायद इनको समझ में नहीं आ रहा। आ रहा समझ में? जरा कहो ना सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, और क्या
चाहिए, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह। हालांकि नात आपने इतनी सुन ली कि यहाँ तक भरे हुए हो आप, और वो तो शुक्र है कि मुफ्ती शहरयार नहीं थे यहाँ पे, वरना तुम्हारी हालत खराब कर देते इतनी नाते सुनने पे। देखो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने हमें साहिबे ईमान बनाया है, हम मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें मजहब बड़ा प्यारा, बड़ा पाकीज़ा, साफ सुथरा, सच्चा मजहब दिया है। क्या मजहब है हमारा? इस्लाम। जोर से बोलो, क्या है? इस्लाम। अपने बच्चों को जब आप रात को लेकर लेटा करें तो सिखाया करें, बेटा हमारा मजहब इस्लाम है, और उन्हें इस्लाम की खुसूसियात बताया करें। इस्लाम क्यों प्यारा है, इस्लाम क्यों अच्छा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह का बड़ा फजल और उसका एहसान, उसने हमें मजहब प्यारा दिया इस्लाम, और कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया। इस मजहब मुहज्जब की अजमतों का अल्लाह ने जिक्र किया। कुरान मजीद में परवरदिगार ने फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, ये पाकीज़ा मजहब तुम्हें जो मिला है, ये तुम्हारे रब ने तुम्हें अता फरमाया है, रब ने तुम्हारे लिए इसको पसंद फरमाया है। अगर कोई दोस्त किसी के लिए कोई चीज पसंद करके लाए और वो उसको दे दे, तो वो दोस्त उस चीज को बड़े सलीके से रखता है, कहता है ये हमारे दोस्त ने दी थी। होता नहीं, कोई शख्स कोई तोहफा दे दे, संभाल कर रखते कि ये हमें तोहफा मिला। इधर देखो मेरी तरफ, उधर देखने से क्या होगा। यहां कोई आपको कोई तोहफा ला कर दे, आप बड़े संभाल के रखते हो। दोस्त ने तोहफा दिया है, रिश्तेदार ने तोहफा दिया है, ताल्लुकात वाले ने तोहफा दिया है। इधर हमें कोई तोहफा अगर मिल जाए, हम उस तोहफे को संभाल के रखते हैं, उस तोहफे की हिफाजत किया करते हैं। इंसानों के दिए हुए तोहफों की हिफाजत करने वालों, ये मजहब तो अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, इसे भी तो संभाल के रखो, इस मजहब की भी तो हिफाजत करो। ये भी अल्लाह ने तुम्हें और मुझे चुन के पसंद करके दिया है, इसकी हिफाजत करना बेहद जरूरी है। याद रहे, ये मजहब अल्लाह का चुना हुआ, पसंद किया हुआ मजहब है, अल्लाह ताला ने अता फरमाया है, इसकी हिफाजत करना जरूरी है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो यार, इसकी हिफाजत जरूरी है कि? कैसे होगी हिफाजत? कहीं जंग लड़ने जाओगे उसके लिए? तलवार उठाओगे उसके लिए? नहीं। कि अगर बात इबादत की होती तो इबादत तो फरिश्ते भी किया करते हैं, बात अगर बंदगी की होती तो कुरान तो कहता है व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अल्लाह का कुरान तो कहता है कि फरिश्ते इबादत करते हैं, फरिश्ते तस्बीह किया करते हैं, फरिश्ते हम्द भी किया करते हैं, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की पाकी बयान किया करते हैं। तो फिर ये इबादत का मामला नहीं है, क्या मामला है? हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती आप फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह की अमानत है,
है ये नमाज नहीं है, ये जो अल्लाह की अमानत है ये रोजा नहीं है, ये जो अल्लाह की अमानत है ये तकवा नहीं है। अल्लाह की अमानत क्या है? आप फरमाते हैं ये अल्लाह की अमानत जो है, अल्लाह ने जिस अमानत का कुरान में जिक्र किया वो अल्लाह की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जो अल्लाह की अमानत है ये परवरदिगार की मोहब्बत है, अल्लाह का इश्क है, इश्क इलाही। इस अमानत के बोझ को इंसान ने उठाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने कहा मौला मैं इस बोझ को उठाऊं, या अल्लाह इंसान इस बोझ को उठाने को तैयार है, तो अल्लाह ने फरमाया इस बोझ को उठाना इतना आसान नहीं, इस अमानत को संभालना इतना आसान नहीं। जन्नत से भी निकाला जाएगा का मौला मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया जमीन पर रोना भी पड़ेगा का अल्लाह मंजूर है, रो लेंगे। अल्लाह ने फरमाया इस अमानत के बोझ को उठाना है, इस अमानत को संभालना है, तो ये भी याद रख लो, इतना भी जान लो कभी आग में भी डाला जाएगा का अल्लाह अगर तू आग में डाले तेरी मोहब्बत की खातिर वो भी मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया बेटे की गर्दन पे छुरी भी रखना पड़ेगा, या अल्लाह अगर तेरी रजा इसमें होगी तो ये भी मंजूर है। अल्लाह ने फरमाया कभी यूसुफ बनकर बिकना पड़ेगा, या अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी भाई कुएं में डालेंगे, अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी मिस्र के बाजार में बेचा जाएगा, अल्लाह तेरी रजा के लिए वो भी मंजूर है। कभी मछली के पेट में 40 दिन रखा जाएगा, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी गवारा है। मौला उस इम्तिहान से भी गुजर जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरी मोहब्बत का बोझ उठाना है, मेरे इश्क की अमानत को संभालना है तो इतना आसान नहीं है, ताइफ में पत्थर भी खाने पड़ेंगे, मौला वो भी मंजूर है, वो भी गवारा है। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे इश्क की अमानत को संभालना है तो करबला जाना पड़ेगा, मदीना छोड़ना पड़ेगा, मौला तेरी मोहब्बत में वो भी गवारा है, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे इश्क की अमानत को संभालना है, अगर मेरी मोहब्बत को संभालना है तो नेज़े पे चढ़ के कुरान भी सुनाना पड़ेगा, सजदे में सर को भी कटाना पड़ेगा, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी मंजूर है, या अल्लाह तेरी मोहब्बत में वो भी इम्तिहान दिया जाएगा। तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया ऐ मेरे इंसान, ऐ मेरे बंदे, अगर तू सारे इम्तिहान सारी आजमाइशों से गुजरने को तैयार है तो अपने रब की अताओं को भी देख ले, अपने रब के जलवों को भी देख ले, अपने रब की मोहब्बत को देख ले, अपने रब की नवाजिश को देख ले। तू इम्तिहान देने को तैयार है तो मैं फरिश्तों से सजदा कराने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगा दे, मैं फरिश्तों को तेरे कदमों पे झुका दूंगा। तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत को जगा दे, तू अपने दिल में मेरी मोहब्बत को बसा ले, इश्क कर ले मुझसे। ये इश्क इलाही अल्लाह की वो अमानत है। मोहब्बत का मियां एक मेयार होता है। मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक मजाजी मोहब्बत, एक हकीकी मोहब्बत। मजाजी मोहब्बत ये कि किसी से मोहब्बत हो जाए हर वक्त उसका चेहरा निगाहों में रहता है। ये मजाजी मोहब्बत अगर किसी से प्यार हो जाए तो हर वक्त उसी का ख्याल रहता है। किसी दुनिया के इंसान से मोहब्बत हो गई तो हर वक्त उसी का चेहरा निगाहों में। जुलेखा को यूसुफ से मोहब्बत हो गई, कैसी मोहब्बत हुई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गुलाम है और जुलेखा अजीज मिस्र की बीवी है, मगर मोहब्बत है ना, इश्क है। मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। जुलेखा को जनाब यूसुफ से मोहब्बत हुई, एक कमरे के अंदर हजरत यूसुफ को बुला लिया और कहने लगी यूसुफ चलो जल्दी करो, एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, अपना दुपट्टा उस पर डाल दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये क्या किया? कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैं पर्दा कर रही हूँ, पर्दा डाल के छुपा रही हूँ कि ये न देखे, इसे नजर ना आए। हजरत यूसुफ ने फरमाया ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दो तो इसे नजर कुछ नहीं आता, ये तेरा खुदा है जो नहीं देखेगा कपड़ा डालने के बाद में। हजरत यूसुफ फरमाते हैं मगर मेरा खुदा तो वो है जो 7
सात तालों के अंदर भी देखता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक। तेरा खुदा देखे न देखे मेरा खुदा देख रहा है। तेरा खुदा पर्दे में छुप जाए मगर मेरा खुदा देख रहा है। तेरे खुदा को नजर आए ना आए मेरा खुदा तो हर हाल में देखता है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, हजरत यूसुफ से मोहब्बत हुई। अब हजरत यूसुफ चले हैं तो ये इश्क हकीकी है। इश्क मजाजी पीछे दौड़ रहा है, इश्क हकीकी आगे चल रहा है। सात ताले सात कमरों में लगे हैं। इश्क हकीकी आगे दौड़ा है, इश्क मजाजी पीछे चला है। हकीकी इश्क आगे है, ताला खुद ब खुद खुलता गया। जिस जिस दरवाजे पे पहुंचते गए हजरत यूसुफ दरवाजे के करीब पहुंचते हैं, ताला खुद ब खुद खुल जाता है, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। लेकिन पीछे पीछे इश्क मजाजी है। जनाबे जुलेखा पीछे पीछे है। आखिरी दरवाजे पे पहुंची तो दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ा। हजरत यूसुफ आगे बढ़ रहे हैं, दामन पीछे से फट गया। दरवाजा जैसे ही खुला सामने अजीज मिस्र खड़ा नजर आया। अजीज मिस्र ने देखा आगे आगे यूसुफ है, पीछे पीछे बीवी है जुलेखा है। कहा क्या मामला है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी कुछ बोलते उससे पहले जुलेखा ने बहुतान लगा दिया। जुलेखा ने तोहमत लगा दी कि ये मुझे पकड़ना चाहते थे। अल्लाहू अकबर कबीरा। अजीज मिस्र ने कहा ए यूसुफ कोई गवाह लाओ, कोई गवाही दो, क्या तुम वाकई सच्चे हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, इश्क हकीकी के जलवे देख लो। इधर उधर देखा, अल्लाहू अकबर एक बच्चा नजर आया, एक दूध पीता बच्चा। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बच्चा मेरी गवाही देगा, ये बच्चा बताएगा। अजीज मिस्र कहने लगा इतने छोटे बच्चे कभी गवाही नहीं दिया करते, इतने छोटे बच्चे कभी बोला नहीं करते। अल्लाहू अकबर कबीरा। इतना कहना था वो बच्चा बोलने लगा, वो बच्चा बोल उठा और इसके हकीकी की ताकत का भी अंदाजा हो गया। बच्चा बोलने लगा, बच्चा कहने लगा ऐ बादशाह यूसुफ का दामन देख ले, अगर आगे से दामन फटा है तो मुजरिम यूसुफ है और अगर दामन पीछे से फटा है तो यूसुफ का कोई जुर्म नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। ये इश्क हकीकी है। तो जब दामन देखा गया तो पीछे से फटा था। आप सिर्फ तवज्जो से सुन लें, आवाज और अंदाज पर नजर ना करें। आज आवाज बड़ी मुतासिर है, यकीन करें। दामन पीछे से फटा हुआ था, साबित हो गया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई भी जुर्म नहीं है। तो मिस्र की औरतों में अजीब सी कैफियत हो गई, कहने लगी जुलेखा तू यूसुफ को दिल दे बैठी, अजीज मिस्र की बीवी होकर तू यूसुफ से मोहब्बत करती है, वो तो एक गुलाम है। जनाब जुलेखा ने कहा था तुम्हारी नजर में वो गुलाम है, मेरे दिल से पूछो वो हुस्न का इमाम है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान। तुम्हें वो गुलाम नजर आता है मगर तुमने देखा नहीं है अभी तक। एक बार अगर तुम यूसुफ को देख लोगी तो फिर ये कहना भूल जाओगी। तो फिर उन औरतों ने कहा ए जुलेखा अगर बात ऐसी है तो चल यूसुफ को दिखा दे। तो जनाब जुलेखा ने कहा ठीक है दिखाए देती हूं। हाथों में एक एक फल दिया। बाज रिवायात के मुताबिक वो नींबू था, बाज रिवायात के मुताबिक वो सेब था कि तुम जब तक सेब काटो खाओ मैं लेके आती हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुलेखा ने कहा यूसुफ जरा सा नकाब हटाना है और इन औरतों के सामने से गुजरना है, जरा सा नकाब हटा के गुजरना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नकाब डाल के रहते थे चेहरे पे, इतने खूबसूरत थे, इतना हुस्न अल्लाह ने दिया। कितना हुस्न दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। हुस्न के 10 हिस्से किए अल्लाह ने, हुस्न के 10 हिस्से किए। 9 हिस्से अल्लाह ने अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किए। सुभान अल्लाह। एक हिस्सा बाकी तमाम कायनात का हुस्न है, एक हिस्सा हुस्न में सारी कायनात है और 9 हिस्से अकेले यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले। और उस एक हिस्सा में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का हिस्सा है, इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कायनात में है। तो वो एक हिस्सा जब कायनात के हिस्से में आया तो उसमें भी यूसुफ अलैहिस्सलाम का हिस्सा है। बयान फरमाया गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा, अगर कोई चीज आप खाएं तो हल्क के अंदर वो चीज यूं उतरती हुई साफ नजर आती थी। ये हुस्न था आपका। पानी पिए तो हल्क में पानी उतरता हुआ साफ नजर आता था, खाना खाएं तो लुकमा उतरता हुआ गले से साफ नजर आता था। अल्लाह ने ये हुस्न अता फरमाया, अल्लाह ने ये हुस्न अता फरमाया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब औरतों के दरमियान से गुजरे, आपने जरा सा नकाब हटाया, जैसे ही उधर से गुजरे जिनके हाथों में चाकू थे वो औरतें अपने फल काट रही थी, मगर वो फल की जगह उंगलियां काट बैठी, उंगलियां कट गई, खून निकलने लगा। हजरत यूसुफ गुजर गए, अब इनको
को पता लगा कि यूसुफ का हुस्न कैसा है, यूसुफ की दिलकशी कैसी है, यूसुफ का हुस्न कैसा है। कहने लगी जुलेखा जब हमने पहली बार देखा है उंगलियां काट ली। तू तो तेरे घर में यूसुफ रहता है, तू तो हर रोज देखा करती है, तो तेरा यूसुफ को दिल देना कोई आम कोई गलत बात नहीं है। यूसुफ को तूने दिल दे दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों सुनो इसके हकीकी और मजाजी का अब ये हाल यहाँ से जरा सुनो। जब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम से जनाबे जुलेखा को मोहब्बत रही, जनाबे जुलेखा को प्यार रहा, तो ये इश्क मजाजी था। इश्क मजाजी ने क्या किया, माल दौलत चला गया, हुस्न भी चला गया, सब कुछ छिन गया। मगर फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े में दोबारा अल्लाह ने जवानी भी अता की, दोबारा अल्लाह ने हुस्न भी लौटा दिया। अब जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ यूसुफ अब तुम निकाह कर लो जुलेखा से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा से कहा जुलेखा निकाह कर लो, जुलेखा ने कहा कर लेंगे, अभी जरा अल्लाह की इबादत करने दो, अभी जरा अल्लाह की बंदगी करने दो। 40 साल के लिए 40 दिन के लिए चिल्ले में बैठ गई है, इबादत और रियाजत में लगी हुई है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जुलेखा पहले तुम मेरे करीब आती थी, मैं दूर हो जाता था, अब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ, तुम देखती भी नहीं हो। तुमने सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत की, प्यार किया, मेरी मोहब्बत में सारी जिंदगी लगा दी, मगर आज मैं मोहब्बत का तकाजा लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, मैं मोहब्बत की आस में आगे बढ़ता हूँ, तुम मुझे देखती भी नहीं हो। तो जनाबे जुलेखा ने जवाब दिया था ऐ यूसुफ मैं कल तक तुमसे मोहब्बत किया करती थी, इसलिए कि मैंने तुमको देखा था, तुम्हारे हुस्न को देखा था, तुम्हारे जलवों को देखा था, मैं तुमसे प्यार किया करती थी, तुमसे मोहब्बत किया करती थी। मगर यूसुफ अब मामला बदल गया, अब तुम्हारे जलवे मेरी आंखों में नहीं है, अब मैंने तुम्हारे बनाने वाले खुदा के जलवों को देख लिया है। अब मैंने उस रब के जलवों को देख लिया है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें हुस्न दिया है। तो अब वो रब मेरी नजरों में है, उसका हुस्न मेरी नजरों में है, इश्क हकीकी मुझे मिल गया है। जनाबे जुलेखा को इश्क हकीकी मिला तो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ फिर देखना भी आपने देखा भी नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों ये मोहब्बत होती है, ये इश्क हकीकी होता है, इश्क मजाजी बेकार है, किसी काम का नहीं है। इश्क हकीकी की लज्जतें जिसे मिल जाए, इश्क हकीकी की कैफियत ये हुआ करती है, इश्क हकीकी इंसान को वली बना दिया करता है, इश्क हकीकी इंसान की कैफियत को बदल दिया करता है। इश्क हकीकी यही तो हुआ करता है कि फिर ये मकाम भी मिल जाता है कि मुसल्ला पानी पे बिछा दिया जाए तो मुसल्ला पानी पे तैरने लगता है, अगर मुसल्ला हवा पे बिछा दिया जाए तो मुसल्ला हवा पे ठहर जाता है, रुक जाता है। इश्क हकीकी यही हुआ करता है कि फिर ठोकरों में मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। इश्क हकीकी यही हुआ करता है कि फिर जनाब गौसे आजम सरकार तुम बिइज़्निल्लाह कह के मुर्दे को कहीं उठ जा तो वो जिंदा हो जाता है। इश्क हकीकी यही हुआ करता है कि फिर एक पागल सा दीवाना सा अल्लाह का वली मजजूब है जो रेत के घरोंदे बनाता है और जन्नत कह के उसको बेच दिया करता है। ऐ मेरे अजीजों जमीन पे बैठकर अल्लाह का वली इश्क हकीकी की बुनियाद पर जन्नत का सौदा कर देता है। ये असली मोहब्बत है, ये असली इश्क है। जमीन पे बैठ के जन्नत का सौदा हो जाता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। ये इश्क हकीकी है। अब आओ मैं आपको इस इश्क के जलवे दिखाता हूं। इश्क मजाजी क्या है? दुनिया में किसी से किसी को हो गया वो उसके लिए दीवानावार घूमता है, कहता है जी मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। और आजकल हमारे यहाँ नौजवानों में ट्रेंड चला है, कहते हैं अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा, उससे निकाह नहीं किया मेरा तो मैं बस जहर खा लूंगा। मगर इश्क हकीकी के जलवे देखो, इश्क मजाजी के जलवों में गुम होने वालों आओ इश्क हकीकी की तरफ। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हबीब इब्ने ज़ैद। मदीने की सरजमीन है, मेरे आका की बारगाह में खत आया है, सहाबा बैठे हुए हैं। ताजदारे मदीना की बारगाह में खत आया, मेरे आका ने खत पढ़ा। खत भेजने वाला कौन था? खत भेजने वाला नबूवत का झूठा दावेदार मुसैलमा कज़्ज़ाब था।
उसने ऐलान किया था नबूवत का, मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने आका की बारगाह में खत भेजा। क्या लिखा खत में? खत का मफहूम यह था, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे मुआहिदा कर लो, और वो मुआहिदा ये होगा, जब तक तुम दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हो तुम नबी, और तुम्हारे बाद में फिर मैं नबी। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। और दूसरी कंडीशन उसने क्या लिखी थी? दूसरी कंडीशन उसने लिखी थी कि फिर ऐसा करो, अगर इस शर्त को नहीं मानते तो दूसरी कंडीशन ये है, तुम अपने इलाके के नबी, मैं अपने इलाके का नबी। मेरे आका ने जैसे खत को पढ़ा उसके पीछे जवाब लिख दिया, मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। ताजदारे मदीना ने झूठा लिख दिया। खुदा की कसम, जिस रोज से मेरे आका ने उसे कज़्ज़ाब लिख दिया, आज तक उसे कज़्ज़ाब कहा भी जाता है और लिखा भी जाता है। बेशक हक बात है, बेशक। हुजूर ने खत का जवाब लिखा, सहाबा बैठे हैं, मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ, ये खत है, इसका जवाब मैंने लिख दिया है, मुसैलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचना कौन लेके जाएगा? इधर सारे सहाबा मुस्तफा जाने रहमत के बैठे हुए हैं। अभी कोई बोलता, कोई खड़ा होता कि उससे पहले जनाबे हजरत हबीब इब्ने ज़ैद, जो एक सर पे खजूरों का टोकरा लेकर खड़े हैं, काम क्या करते हैं? सारे मदीने में खजूरें बेचा करते हैं, गलियों में घूम घूम के खजूरें बेचते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने सर पे खजूरों का टोकरा रखा हुआ है, मुंह में खजूर है, खजूर खा रहे हैं। जैसे आका ने फरमाया कौन लेकर जाएगा? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपका ये गुलाम इस खत को लेकर जाएगा। मुंह के अंदर खजूर थी, जैसे ही बोले खजूर की गुठली निकल के जमीन पे गिरी। दूसरे सहाबा ने कहा, ए हबीब पहले खजूर खा लो, बाद में कह देना। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने कहा कि मोहब्बत इतनी मोहलत नहीं दिया करती है, इश्क इतनी फुर्सत नहीं दिया करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगे या रसूल अल्लाह, इजाजत दे, गुलाम इस खिदमत के लिए तैयार है। मेरे आका ने खत दिया, हुजूर ने फरमाया, ए हबीब लो ये खत लेकर चले जाओ। खत ले लिया, रवानगी के लिए तैयार है, मगर कहते हैं हुजूर जरा घर तक जाना है, अभी आ जाऊंगा, फिर निकलूंगा। आका ने फरमाया ठीक है चले जाओ। घर गए, रोजाना खजूरें बेचते थे, मदीने में आम कपड़ों में रहते थे, बड़े सादे लिबास में। लेकिन उस दिन घर गए ना, बड़ा कीमती लिबास पहन के आए, निहायत खूबसूरत कपड़े पहन के आए। साहबा ने देखा, हबीब आज तक तो कभी इतने अच्छे, इतने खूबसूरत, इतने कीमती कपड़े नहीं पहने, आज क्या हो गया? बड़े सादे लिबास में रहते हो, आज क्या हो गया? हजरत हबीब इब्ने ज़ैद ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे आका के गुलामों सुनो, मैं हबीब आज वो हबीब नहीं रहा जो मदीने में खजूरें बेचा करता था। आज मेरी शान बढ़ गई, मेरी इज्जत बढ़ गई, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने मुझे अपना कासिद बना लिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज मैं हुजूर का कासिद बन गया। अब मैं आका का खत लेके जा रहा हूँ, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का कासिद बन के जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद खत लेकर निकल पड़े, खत लेकर चले पहुँच गए मुसैलमा के पास। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास में पहुँचे, खत ले जाकर दे दिया। जैसे ही उसने खत का जवाब पढ़ा है, मुसैलमा ने खत का जवाब देखा, हुजूर ने लिखा है तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है। इसने खत का जवाब पढ़ा, इसे गुस्सा तो आया, मगर हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहने लगा, ए हबीब ये बताओ, ये तुम्हारे पैगंबर ने जवाब दिया है, ये तुम्हारे नबी ने जवाब दिया है, इन्होंने मुझे जवाब में झूठा कहा है, मगर हबीब तुम बताओ, ये उन्होंने लिख दिया, तुम अपना नजरिया रखो, तुम अपनी बात बताओ, तुम मुझे क्या समझते हो, तुम मुझे क्या कहते हो? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने इतना सुना, आपने फरमाया कि याद रख ले, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, जो हमारे आका ने तुझे लिख दिया है, जो मदीने के सुल्तान ने कह दिया है, गुलाम भी यही अकीदा रखते हैं, जो नबी फरमा दे वो हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, जो हुजूर फरमा दे हक है। अरे बोलो भाई, हक है। नबी का फरमान कभी गलत हो सकता है? ताजदारे मदीना का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता।
हजरत हबीब बिन जैद ने कह दिया जो मेरे आका ने फरमा दिया वो सच है। अगर मेरे नबी ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है तो हबीब भी तुझे कज़्ज़ाब कहेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसने इतना सुना ना तो उसे गुस्सा आया। कहने लगा हबीब तुम्हें यह अंदाजा नहीं है कहां पर खड़े हो। ए हबीब जरा पीछे मुड़ के देख लो, मेरे सिपाही खड़े हैं, उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें हैं, उनके हाथों में चमकते हुए नेज़े बर्छियां हैं। ए हबीब जरा पलट कर पीछे देख लो। जनाबे हजरत हबीब बिन जैद ने कहा ओ नादान तू पीछे पलट के देखने की बात करता है, पीछे मुड़ के देखने की बात करता है। हजरत हबीब बिन जैद ने फरमाया सुन ले, जब मैं घर से चला था, जब मैं अपने घर से निकला था, मेरी बीवी दरवाजे पे खड़ी देख रही थी, मेरी बच्चियां दरवाजे पे खड़ी देख रही थी, उनकी मोहब्बत मुझे पुकार रही थी, मेरी बीवी की मोहब्बत मुझे पुकार रही थी। आपने फरमाया जब मेरी बीवी की मोहब्बत पुकार रही थी, मेरी बेटियों की मोहब्बत पुकार रही थी, तब मैंने मुड़कर नहीं देखा, तो सोच ले अब मैं कैसे मुड़कर देख सकता हूँ। तू समझता है नबी का गुलाम किसी तलवार से डर जाएगा? फरमाया कि जब मेरी बीवी और बच्चों की मोहब्बत मुझे आवाजें दे रही थी तब मैंने मुड़ के नहीं देखा था, तब मैंने पलट कर नहीं देखा था, अब क्या पलट कर देखूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत हबीब बिन जैद ने जैसी बरजस्ता ऐलान किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब को गुस्सा आ गया। कहने लगा हबीब अंजाम नहीं जानते हो? कहने लगे अंजाम तो मुझे उसी दिन मालूम था जिस दिन मैं खत लेके चला था, मैं जानता था क्या होने वाला था, अंजाम से बेखबर नहीं था। मैं उस दिन भी जानता था कि ये खत मैं पहुंचाने जाऊंगा, तो इस खत के पहुंचाने के बस क्या हो सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसे गुस्सा आया। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने सिपाही को बुलाया, कहा मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने सिपाही से कहा कि हबीब बहुत बोलता है, इसे कत्ल कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ लोगों, इश्क़ हकीकी ये हुआ करता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया, मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया, और शहीद भी किया तो क्या किया। अल्लाहु अकबर। जिस्म के नाक कानों को इन टुकड़ों को काट के अलग अलग किया, कान काटे मुसला किया, लाश का कान काटे नाक काटी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये इसने किया, इधर मेरे आका मस्जिद नबवी में बैठे हैं, ताजदारे मदीना सहाबा को खुतबा दे रहे हैं, मिंबर शरीफ पे बैठे हैं कि मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, वाली कौनैन की आंखों में आंसू आ गए, मेरे मुस्तफा रोने लगे। सहाबा ने देखा या रसूल अल्लाह मिंबर पे बैठे हुए अचानक आंखों में आंसू किस लिए आए, अचानक क्यों रोने लगे। तो मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मेरा हबीब जो मेरा खत लेके गया था, उस मुसैलमा ने मेरे हबीब को शहीद कर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, कब उसने मेरे प्यारे सहाबी को शहीद कर दिया। ये इश्क़ हकीकी है कि इश्क़ हकीकी में महबूब के लिए जान चली जाए कोई परवाह नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? अरे समझ रहे हैं या हैरान बैठे? जी 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 जी। ऐसा तो नहीं है कभी ये समझ रहे हो कैसेट चालू है बस बैठ के आराम से मजे लेते रहो। इश्क़ हकीकी ये है कि जान चली जाए, जान की परवाह नहीं है, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान जाए। जी बेशक नहीं जाए। फिर इस इश्क़ हकीकी के बदले में इनाम क्या मिलता है। अभी मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मिंबर पे बैठकर आंसू बहा रहे थे कि थोड़ी देर में हंसने लगे। ताजदारे मदीना फिर उसी मिंबर पे उसी चंद लम्हों के बाद में मुस्कुराए। जब मेरे आका मुस्कुराए तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अभी तो आंखों में आंसू थे, अब मुस्कुरा किस लिए रहे हो। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वाली कौनैन ने फरमाया, रोया इसलिए था कि मेरे प्यारे हबीब को शहीद किया गया, मगर मुस्कुराया इसलिए हूँ कि मेरे प्यारे हबीब की इज्जतों को अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। या रसूल अल्लाह क्या हुआ। मेरे आका ने फरमाया इधर हबीब को शहीद किया गया है, उधर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमा दिया, ए फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दो, हबीब जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाब के
जन्नत में दाखिल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है इश्क़ हकीकी। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुजूर फरमाते अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए और फरिश्तों से फरमा दिया, फरिश्तों सारे दरवाजे खोल दो, जन्नत के सातों दरवाजे। हबीब जिस दरवाजे से चाहे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाए। ऐ मेरे अजीजों, याद रखना ये इंसान है जिसने इश्क की अमानत को संभाल के सीने में रखा है। और ये इश्क इलाही की अमानत सीने में आती है ना, तो दिल से हर बुराई, हर गंदगी खुद ब खुद निकल जाती है। हमारे बुजुर्गों ने यही तो किया। इंसान के उनकी बारगाह में जो भी आता था ना, उसके दिल को साफ कर दिया करते थे। असल मामला दिल का है। दिल गंदा हो जाए तो पूरा वजूद गंदा हो जाता है, और दिल साफ है तो पूरा वजूद साफ है। अगर किसी इंसान की तरफ से दिल में कोई बात पैदा हो जाए, बदगुमानी पैदा हो जाए, तो चाहे वो जितना अच्छा क्यों ना हो, वो बुरा नजर आता है। और अगर दिल साफ हो जाए तो बुरा इंसान भी अच्छा नजर आता है। ये दिल का मामला है। हुजूर गौसे आजम ने लोगों के दिलों को दुरुस्त किया। और तमाम चीजें दिल से शुरू होकर दिल पे खत्म होती हैं। अभी हजरत ने हमारे बड़ी अच्छी बातें कही, उश्र देना, ज़कात देना, ये तमाम आमाल जो हैं, ये तमाम फराइज़ व वाजिबात, तमाम अरकान इस्लाम बंदा कब करता है? जब उसके दिल से दुनिया निकलती है, दीन दिल में आता है। बेशक बेशक, हक बात है, बेशक। हर बुराई उसे बुराई नजर आने लगती है जब उसके दिल की गंदगी निकल जाती है। इसीलिए बुजुर्गों ने क्या किया? अपनी खानकाहों में लोगों के दिलों को साफ किया, उनके दिलों की जंग को दूर किया। अल्लाह वालों की बारगाह में जो भी जाता, अल्लाह की ज़रबें लगाता, दिल की गंदगी को धोके, दिल की गंदगी को साफ किया जाता था। दिल की गंदगी को निकाल कर अल्लाह वाले उसको अपनी बारगाह से भेजा करते थे। ऐ मेरे अजीजों, बात अगर ताजदार बगदाद की जाए, बात अगर सरकार गौसे आजम की जाए, तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिताब किया करते थे, जब तकरीर किया करते थे, और आप जब तकवे के बारे में बयान करते थे, खौफ खुदा का बयान करते थे, खशियत इलाही पे कलाम करते थे, तो गौसे आजम सरकार की गुफ्तगू, आपकी तकरीर सुनकर लोग इस कदर रोते थे, इस कदर चीखें निकलती थी। आपके उस मजमे के अंदर से 70 जनाजे उठा करते थे। अल्लाह अल्लाह। कितने? 70 जनाजे। जोर से बोलो। 70 जनाजे। 70 जनाजे उठा करते थे। और यहाँ 7000 आदमी भी बैठे हो तो सब हंसते हुए जाते हैं उठ के। क्यों? बिल्कुल बात। असर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? दिल पूरी तरह से गंदे हो गए। इधर से जो बोलने वाले हैं उनके भी दिल गंदे, उधर जो सुनने वाले हैं उनके भी दिल गंदे। कहां से आए असर? ऐ लोगों, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तकरीर किया करते थे, लोग चीखें निकलती थी, लोगों की रोया करते थे। हुजूर गौसे आजम ने लोगों को रोना सिखाया है। आज शराब पीने वाला, जिना करने वाला अपने आप को बहुत बड़ा कादरी कहता है, शराब पी के बिरयानी बना के लोगों को खिला के समझता है मैंने बड़ा काम कर दिया। और याद रख ले, सरकार गौसे आजम का मिशन क्या था, कभी उस पर तो गौर कर ले। सरकार गौसे आजम ने किस मिशन को फैलाया है, किस मिशन को आम किया है, आपकी तबलीग का मकसद क्या था, जरा उस पर नजर कर ले। याद रखना, बिरयानी से काम नहीं चलने वाला, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा का दीन है। ये दीन मुस्तफ़ा बिरयानी से नहीं फैला, ये दीन तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये दीन है, ये हुसैन की कुर्बानी से फैला। क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को करबला में जाने की? मुझे बताओ, क्या जरूरत थी? हुसैन करबला में किस लिए गए? इसीलिए गए कि मस्जिदों में अजानें होती रहे। जी बेशक। हुसैन करबला में इसीलिए गए कि अल्लाह रसूल का जिक्र होता रहे। इसलिए तो नहीं गए थे कि तुम अल्लाह रसूल के जिक्र में पैर फैला के बैठ के हंसते रहो। बोलो, इसलिए तो नहीं गए थे कि तुम अल्लाह रसूल का जिक्र सुनो और उसे सुनो भी नहीं, बातें अपनी करते रहो दुनियादारी की।
इसलिए तो नहीं गए थे हुसैन करबला में कि मस्जिदों में तुम चीखने लगो, चिल्लाने लगो, दुनियादारी करने लगो। इसलिए गए थे हुसैन करबला में कि दुनिया जान ले सबसे ज्यादा अहमियत है तो मुस्तफ़ा की शरीयत की अहमियत है। मुस्तफ़ा ने जो इस्लाम दिया है इसकी अहमियत है। तमाम सलासिल के बुजुर्गों को देख लो आप, तमाम सलासिल के बुजुर्गों पर नजर डालो, सिलसिले जितने भी हैं सब के सब, उन तमाम सलासिल के बुजुर्ग अपनी बारगाहों में आने वालों के दिलों को साफ किया करते थे और उनके दिलों में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डाल दिया करते थे। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में डालते थे। देखो सिलसिले जहां से शुरू होते हैं ना, वो सिलसिलों की पहली कड़ी मौला अली है। कौन है? मौला अली। तमाम सलासिल जहां पे जाके रुकते हैं, ठहरते हैं, वो सिलसिलों की पहली कड़ी मौला अली। अशरफी, कादरी, रिजवी, चिश्ती, बरकाती, मुजद्दिदी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, सिराजी, जितने भी सिलसिले हैं सब के सब सिलसिले यूं ये शाखें हैं और ये सब के सब जाके एक ही जड़ से मिलती हैं। उस जड़ का नाम हैदर कर्रार है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और जानते हो मौला अली की शान, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। कूजा कहते हैं प्याले को, किसे कहते हैं? प्याले को। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो मौला अली सिलसिलों की पहली कड़ी, अगर आप वहां से देखते चले जाए ना तो ये विलायत जो है ना, विलायत, इस विलायत का मेयार ये है कि विलायत ने नबूवत के बाद में हुजूर की जात पर नबूवत का इख्तिताम हुआ है और फिर मौला अली को विलायत सौंप कर हुजूर ने मौला अली को विलायत सौंप कर इस सिलसिले को आगे बढ़ा दिया और ये काम फिर इन औलिया को सौंप दिया गया कि अब दीन की निगहबानी तुमको करनी है, मजहब की पासबानी तुमको करनी है। मगर अब काबिल गौर बात यह है कि एक तरफ तो अल्लाह का कुरान कहता है कि इंसान ने इश्क इलाही की अमानत को संभाल लिया और दूसरी तरफ इंसान का अमल क्या बताता है। मुझे बताएं ईमानदारी से कि जिस दिल में इश्क इलाही की अमानत हो, क्या उस दिल में शैतान कभी आ सकता है? जिस दिल में इश्क इलाही की अमानत हो, क्या उस दिल के अंदर कभी दुनिया आ सकती है? नहीं आ सकती। क्या कभी उस दिल के अंदर गुनाहों की जंग लग सकती है? पता लगा ये गुनाहों की जंग उस वक्त लगती है जब अल्लाह की मोहब्बत में कमी आती है। इंसान गुनाहों की तरफ चलता है तो उस वक्त चलता है जबकि वो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में जो है वो कम हो जाती है। मोहब्बत खुदा जब कमजोर पड़ती है तो इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत घर करने लगती है। फिर इंसान दुनियादार बन जाता है। कैसा दुनियादार बन जाता है? फिर उसे सिर्फ दुनिया नजर आती है, सिर्फ माल नजर आता है, सिर्फ दौलत नजर आती है, सिर्फ खजाने नजर आते हैं। फिर हलाल हराम का फर्क भी मिट जाता है, फिर अच्छाई बुराई की तमीज खत्म हो जाती है, फिर रिश्तों की मोहब्बत की कदरें खत्म हो जाती हैं, फिर अपने बड़ों का अदब भी जिंदगी से निकल जाता है, फिर छोटों पर शफकत का जज्बा भी निकल जाता है, फिर मसावात जो इस्लाम ने सिखाया है वो जज्बा खत्म हो जाता है। ऐ मेरे अजीज, जब इंसान के दिल में दुनिया आती है तो दीन धीरे धीरे रुखसत होने लगता है और जब दुनिया अपने उरूज को पहुंचती है, अपने कमाल को दुनिया की मोहब्बत पहुंचती है तो याद रखना फिर खसारा ही खसारा होता है, फिर नुकसान ही नुकसान होता है। कितना नुकसान होता है ऐ मेरे अजीज? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि बंदा रब से दूर हो जाता है, अल्लाह की अताओं से दूर हो जाता है, उसकी रहमतों से दूर हो जाता है, उसकी नवाजिशों से दूर हो जाता है, उसके करम से दूर हो जाता है। ऐ मेरे अजीजों, क्या तुमने कभी गौर किया है अल्लाह तबारक व तआला कितना प्यार करता है बंदों से? टिप 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 लाइट जलती रहती है। भाई यहाँ लाइट बनाने के लिए, एक बल्ब जलाने के लिए कितना लंबा प्रोसेस है पता है ना आपको? बिजली कैसे आती है, कैसे तैयार होती है? मगर अल्लाह की शान देखो, यहाँ तुम्हें ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, तारों की जरूरत पड़ती है, पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं। अल्लाह ने इतना सा कीड़ा है, इतना सा बारीक सा, उसके अंदर पावर प्लांट भी लगा दिया, ट्रांसफार्मर भी लगा दिया और स्विच भी लगा दिया, वो जलती बुझती रहती है लाइट। हक बात है। अच्छा, अगर तुम उसे देखोगे, इसके अंदर देखें कितना बड़ा ट्रांसफार्मर है, कितनी बड़ी लाइनें हैं, कितना बड़ा पावर प्लांट है, तो यूं जैसे पकड़ोगे खत्म है काम।
कुछ भी नहीं है, मगर रब की कुदरत देखो ना यार। उस रब से मोहब्बत क्यों नहीं करते? उस रब की कुदरत देखो। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे सोर में जाला करा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। तो वो मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे। मच्छरों की फौज उसी वक्त में आई, अब तक हमारे आपके दरमियान मौजूद है। और अब का तो मच्छर भी बड़ा खतरनाक है, अजीब अजीब किस्म के मच्छर आ गए। अच्छा, पहले के मच्छर में और अब के मच्छर में एक बड़ा खास फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मच्छर आता था तो बोलता था, पिन 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 करता हुआ कान के पास आता था ना, यानी वो पहले अलर्ट करता था, आगाह करता था कि खबरदार, होशियार, बादब, मैं आ गया। और अब का मच्छर मुनाफिक है, मुनाफिक जी, ये मुनाफिक की तरह खामोश चुपचाप आता है और काटता है। जब डंक मारता है ना, खून चूसता है, तब पता लगता है आदमी को, अरे ये मच्छर ने काट दिया। ये मुनाफिक मच्छर चला है अब, इसलिए कि मुनाफिकों की तादाद जो बड़ी है ना, जी जी, मच्छर भी इनका खून पी पी के मुनाफिक बन गए। आज बड़े बड़े मुनाफिक हमारे दरमियान, जब मच्छरों ने इनका खून पिया तो उनके अंदर भी असर आ गया। ये भी चुपचाप जाते हैं, लोगों को काटते हैं, ये उनका ईमान काटते हैं चुपचाप जाके। मच्छरों ने इनका खून पी के वही तरीका सीख लिया, खामोश आ रहे हैं, चुपचाप आ रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, और मच्छर अपना काम कर रहा है। और बीमारी कितनी बड़ी, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। अल्लाह मारने पे आए तो मच्छर से मरवा दे, बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले, ये अल्लाह की शान है। फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, सब चीजें खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगी। अल्लाह से मोहब्बत करें। कैसे मोहब्बत करें? इस तरह से मोहब्बत करें जैसे मोहब्बत सरकारे मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार ने अल्लाह से मोहब्बत की। ऐ मेरे अजीजों, जानते हो कैसी मोहब्बत की? किसी ने सवाल किया था, ऐ अली ये बताओ, क्या आपने कभी खुदा को देखा है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं तुमसे पूछूं, तुमने किसी ने खुदा को देखा है? अरे बोलो। नहीं। अगर गूंगे हो तो आना, फिर सिरसी जबान चढ़ती है, गूंगे भी बोलने लगते हैं। हजरत शाह जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है, जिंदा करामत है। आज भी जाते नहीं जाते लोग जबानें चढ़ाने, फातिहा करते हैं, गूंगे बच्चे बोलने लगते हैं। तो तुम तो गूंगे नहीं हो ना, माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी है। कोई हमारे अब्बा की तारीफ तो कर नहीं रहे हो साहब तुम? जी, हम पे एहसान रख के मत बोलना। तो मौलवी कहलवा रहा था तो हम कह रहे थे, हाँ? और कभी कभी जलसे में यूं हाथ उठा के भी कह दिया करो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार कहो, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं किस लिए, मैं कुरान से साबित करता हूं। चलो पढ़ूं कुरान? जी, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, कल कयामत के दिन मैदान महशर में इंसान के हाथ गवाही देंगे, ये हाथ गवाही देंगे। तो जब इन हाथों से अल्लाह फरमाएगा गवाही दो, तो कम से कम इतना तो हो जाए कि मैदान महशर में ये हाथ कहते, मौला गुनाहगार तो था, मगर जब भी तेरा जिक्र सुनता था तो इन्हीं हाथों को उठा उठा कर तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। तो फिर ये जब हाथ गवाही दे देंगे तो सोचो फिर क्या होगा मैदान महशर। सबसे अहम है अल्लाह की मोहब्बत दिल में। हुजूर गौसे आजम ने लोगों के दिलों में मोहब्बत खुदा डाली है, और जब मोहब्बत आ गई दिल में तो खुद ब खुद मौला अली की मोहब्बत। अल्लाह अकबर। सवाल करने वाले ने सवाल किया, अली ये बताओ, क्या आपने कभी खुदा को देखा है? मौला अली ने इतना सुना, फरमाया, ऐ नादान, तू खुदा को देखने की बात करता है, मगर सुन ले,
जब मैं नमाज पढ़ता हूँ एक रकात के अंदर 2 सजदे होते हैं। मौला अली ने फरमाया अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक उठाता ही नहीं है जब तक अपने रब के जलवों का दीदार नहीं कर लेता है। ये है। अच्छा आओ गौसे आजम सरकार की बारगाह में। शैतान आ गया एक दिन बादल का टुकड़ा बनके, खूबसूरत सफेद बादल का टुकड़ा बनके शैतान आया। गौसे आजम सरकार नमाज पढ़ रहे, आके कहने लगा ए अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझसे राजी हो गया, तूने बहुत इबादत कर ली, मैं तेरा खुदा तुझसे राजी हो गया। ए अब्दुल कादिर अब तुझ पर नमाज माफ हो गई। अल्लाह अल्लाह। शैतान बहकाने आया जी, झूठा मक्कार। कहने लगा नमाज मैंने माफ कर दी। हजरत सरकार गौसे आजम ने अच्छा, इन्होंने कहा हुजूर पर नमाज माफ नहीं हुई, वो नबियों के इमाम हैं, तो मुझ पर नमाज कैसे माफ हो जाएगी। ये चिलम पीने वाले जो कह रहे हैं कि हमारी नमाज माफ है, ये कह रहे हैं ना यहाँ पे हमारे लोग नशे में रहने वाले चिलम पीने वाले कहते हैं नमाज हमारे लिए नहीं है, हम तरीकत वाले हैं, नमाज तो शरीयत वालों के लिए है। शहतूत की गीली कमची लेकर इनकी कमर पे मारना, कहना नादान और जाहिल बेवकूफ, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर रहा है, खुद भी बदतमीज है, लोगों को भी बदतमीज बना रहा है। तुझे सब बातें याद है, सारी चीजें जानता है, नशा करना जानता है, नमाज की बात आती है तो तरीकत लेके बैठता है। क्या तेरी तरीकत तुझे नशा करना सिखाती है? क्या गौसे आजम सरकार की जिंदगी तुझे कोई ऐसा पैगाम देती है? गौसे आजम सरकार ने खौफे खुदा लोगों को दिया है, खौफे खुदा लोगों को सिखाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शैतान ने कहा अब्दुल कादिर नमाज को मुआफ कर दिया। अब्दुल कादिर सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ओ शैतान दफा हो जा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, नमाज तो मेरे आका पर, नबियों के इमाम पर मुआफ नहीं हुई, मैं तो फिर भी नबी का उम्मती हूँ, मुझ पर नमाज कैसे मुआफ हो सकती है? बेशक बेशक। तो शैतान भागा, मगर इसने दूसरा हमला किया। आजकल हमारे यहाँ भी लोगों को शैतान बहका देता है, नमाज की जरूरत ही क्या? आदमी सोच रहे नमाज की कोई जरूरत ही नहीं है, गिने चुने नमाजी हैं। एक गांव के अंदर गिने चुने नमाजी नजर आएंगे, मस्जिद में जाके देख लो बूढ़े बूढ़े नमाजी मिलेंगे, गिने चुने नमाजी, वो भी बिल्कुल बुढ़े, किसी काम के नहीं। घर में अब उनके ऊपर अलकसाने लगे बच्चे, कहने लगे बुढ़ा घर में ही पड़ा रहता है। तो इन्होंने कहा मस्जिद से बढ़िया ठिकाना कहीं नहीं मिलेगा। और औरतों ने तो बिल्कुल ये सोच लिया कि हम पे तो नमाज है ही नहीं, ये समझ रही है मर्दों के लिए है। ऐ मुसलमानों और करो क्या हालत बना ली। मुसलमान के घर में कोई मेहमान नमाजी आ जाए, वो कहने लगे जरा लोटा लाओ वुजू करेंगे, तो कहते हैं कि लोटा तो नहीं है, मग्गे से काम चला लो। वो कहे मुसल्ला दे दो नमाज पढ़ूंगा, तो ढूंढते फिर रहे सारे घर में मुसल्ला। शोहर ने मुसल्ला तलाश किया, नहीं मिला, तो बीवी से पूछने लगा रही कहां रखा है मुसल्ला, जल्दी बता। वो कह रही है मुझे तो ना पता, लल्ला को दिया था उसने ऊपर टांग पर रख दिया है? मुसलमान के घर में ये हालत जी क्यों है? क्योंकि दिल में अल्लाह का खौफ ही नहीं, खौफ ही नहीं है। भाई दो चीजें होती हैं, खौफ या मोहब्बत। खौफ या मोहब्बत, जोर से बोलो, खौफ या मोहब्बत। अगर खौफ हो तब भी बंदा गुनाहों से बचता है, मोहब्बत हो तब भी गुनाहों से बचता है। या मदरसे में बच्चों को पढ़ाने भेजते हो, स्कूल में भेजते हो, तो कहते नहीं हो कि बच्चे के दिल में दो चीजें हों, कभी तो बच्चा शौक से पढ़ता है, कभी खौफ से पढ़ता है जी, कहते हो ना। यही बात तो है मेरे अजीजों, मैं भी तो यही समझाना चाह रहा हूं, कभी तो बंदा नमाज खौफ से पढ़ता है, कभी शौक से पढ़ता है। मगर क्या हो गया, ना अब खौफ से पढ़ने को तैयार, ना शौक से पढ़ने को तैयार, तो तीसरा कौन सा तरीका है भाई? खौफ हो या शौक हो। अच्छा शौक में भी एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक शौक तो ये कि इंसान को जन्नत में जाने का शौक हो जाए कि मुझे जन्नत में जाना। 3 किस्म के जन्नती हैं। कितने? 3 किस्म के। कल मैदान महशर में 3 तरह के जन्नती होंगे। एक जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, अल्लाह फरमाएगा जन्नत में जा रहे हो कि जी परवरदिगार जा रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा एक बात बताओ, जाते जाते एक सवाल का जवाब दो।
तुमने दुनिया में जो नेक काम किए, अच्छे अमल किए, वो क्यों किए? सवाल इतना सा। तुमने दुनिया में नेक अमाल किए, अच्छे काम किए, तो क्यों किए? वो जन्नती कहेंगे मौला हमने इसलिए किए कि हमें दोज़ख से डर लगता था। बेशक बेशक हक बात। ये कौन से हो गए? खौफ वाले। या अल्लाह हमें दोज़ख से बड़ा डर लगता था, जहन्नम से बड़ा डर लगता था। चलो ये एक किस्म है, क्वालिटी है जन्नतियों की कि दोज़ख से डर के अच्छे अमल करना। अब हम अपने गिरेबान में झांके, हम दोज़ख से डरते हैं? नहीं डरते। दोज़ख का डर होता तो कभी नमाजें न छोड़ते, दोज़ख का डर होता तो कभी जिनाकारियां न करते, दोज़ख का डर होता तो शराबें न पीते, दोज़ख का डर होता तो कभी हम जुआ न खेलते। मुसलमान कर रहे हैं ना इन सब कामों को। काम किसके हैं ये? कुरान से सुनो किसके काम है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, शराब पीना, जुआ खेलना, ये तमाम जो वाहियात काम है ये शैतान के काम है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काम शैतान के, करता कौन है? करता मुसलमान है। पहली क्वालिटी वो लोग जो जन्नत में जा रहे हैं मगर वो कह रहे मौला हमें जहन्नम से डर लगता था। आज हमारे दिलों में डर ही नहीं है जहन्नम का, बेखौफ खतर किए जा रहे हैं, बेखौफ खतर किए जा रहे हैं। जानते हो हुजूर ने फरमाया है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता ना उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जी बेशक हक बात है। हुजूर ने फरमाया कि जो शराब पीता है ना उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और एक और हुजूर ने फरमाया कि जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों उसे भी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। जन्नत तो यहाँ बहुत आगे की चीज हो गई। जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। किसे? तुम्हारा मेरा हम सबका यही रोना है, हमारी कौम का ही तो मसला है, हमारा ही तो दर्द है, किससे बयान करें? खुद ही तो रोएंगे अपना रोना। ऐ मेरे अजीजों बताओ किसके घर की औरतें नहीं हैं जो बाहर नहीं जाती, बाजारों में नहीं जाती हैं? हुजूर ने फरमाया जिस घर की औरतें बाजारों में घूमती हो उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और आज हालत क्या है? चप्पल आदमी पहनेगा मगर शादाब मार्केट से खरीद के औरत लाएगी। अरे बोलो भाई जी। कपड़ा आदमी पहनेगा खरीद के औरत लाएगी और फिर चालाक बनेगी। फिर और तुम बैठ के कैसे जिक्र करती हैं इसके पापा से तो कुछ भी न लेना था, इसके पापा तो ऐसे ही हैं, सीधे हैं कतई, तो मैं लेके आती हूं। अच्छा इतनी बड़ी चालाक? इसके पापा से कुछ नहीं आता, बड़ी आसानी से कह दिया कमा के कौन लाता है? बच्चों का पापा लाता है। कमाना इसको आता है, बच्चों को पालना इसको आता है, बच्चों को उंगली पकड़ के चलाना इसको आता है, सारी जिंदगी सारे हिसाब ये रखता है। और कहती है इसके पापा तो पागल है। कौन कह रही है पागल है? वो कह रही है जिसे 1000 रुपए दे दो 10-10 के नोट तो पूरा दिन गुजार देगी, पैसे नहीं गिने जाएंगे। वो बच्चों के पापा को पागल बता रही है। ये तो सीधे हैं ऐसे ही। ये नहीं कह रही कि मोहब्बत करते हैं इसलिए इतना मुझे अहमियत दे रहे हैं, नहीं, पागल समझ रही है। खेती करने वाला कौन? बच्चों का पापा। इसे पता है जमीन में दाना कब डालना, इसे पता है कि पानी कब देना, इसे पता है कि दवाई कब मारना, इसे पता है कि फसल कब तैयार होगी, जब तैयार हो गई तो काटना इसे है, फसल तैयार करके घर लाना, काट के निकाल के दाना घर लेके आना। फिर इसे ये भी पता है बेचना कहाँ है, फिर इसे ये भी पता है फायदा कहाँ होगा, फिर इसे ये भी पता है कि कहाँ से अच्छा दाम मिलेगा, अच्छी कीमत मिलेगी। इसे ये भी पता है कहाँ पर व्यापारी पैसा नहीं मारेगा। सारी बातें जानता है मगर ये कहती है इसके पापा तो ऐसे ही हैं। अच्छा ये चप्पल लाने में हो गई अक्ल में, कपड़े लाने में, और वो जो बैठे हैं ना वो पागल है। कई हजार रुपए का दुकानों का किराया दे रहे हैं मियां, वो बैठ के उन्हें एक से एक बड़ी चालाक रोज उनके पास आ रही हैं, बड़ी बड़ी चालाक आ रही हैं। वो सारी चालाकी जानते हैं, 2 मिनट में ढेर कर देते हैं। 1000 रुपए का सूट होगा सीधा 3500 बताता है। बिल्कुल बात है। उसे भी पता है कि ये 1200 से शुरू करेगी काम। 1200 से करेगी।
इसने कहा 1200। अरे कैसी बातें कर रही हो, इतने में तो हम ही नहीं पढ़ लिया, सवाल ही पैदा ना होता, तुमसे ना लिया जाकर, जाओ तुम जाओ। कह रहे जी दे दो, रहने दो, 1200 रुपये सही है। 1500 में लेकर आ जाती है, बड़ी खुश है। 1500 में लाई, ये नहीं पता कि 500 और फालतू देकर आई है, वो तो 1000 का ही था। बड़ी चालाक बनती है, बड़ी चालाक बनती है। मगर एक बात बताऊं, चालाकी 2 मिनट में खत्म हो जाती है। कब खत्म होती है? एक आदमी आता है, यूं एक पोटली लेके आता है, पुटलिया, उसके अंदर 4 कंबल होते हैं, ये खरीद लेती है। जब खोल के देखती है तो एक निकलता है, फिर सर पकड़े, ये तो एक निकला। वो 4 दिखा के एक देके जाता है ना, तो सारी अकलमंदी खत्म। बेपर्दा बाजारों में औरतों को न घुमाओ, बेपर्दा बाजारों में न घुमाओ, खुदा के लिए। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने ऐलान कर दिया, और इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, और हर कीमती चीज को छुपा के रखा जाता है। इसलिए इस्लाम ने कहा औरत कीमती है, छुपा के रखो। दुनिया ने नंगा कर दिया औरत को, दुनिया ने जलील कर दिया औरत को, आजादी के नाम पर इतना जलील किया। 1 रुपए का कोई बच्चे के खाने का किसी चीज का पैकेट है, उस पर भी औरत छपी हुई है। 1 रुपए की माचिस है, उस पर भी औरत छपी हुई है। बच्चे ने पैकेट फाड़ा और उसने जो खाना था खा लिया, अब उसके बाद में पैकेट नीचे जमीन पे फेंक दिया। जूतों में पड़ी है ये औरत 1 रुपए के पैकेट पे। ये दुनिया ने औरत को जलील किया, मगर इस्लाम ने क्या किया? इस्लाम ने कहा इसे छुपा के रखो, ये औरत छुपा के रखो, इसलिए कि ये बड़ा कीमती खजाना है। बेशक हक बात है, बेशक। और बात यहाँ तक आई है, आप परेशान तो नहीं हो रहे? एक आखिरी बात बता दूं जी, एक आखिरी बात सुन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी हैं, बोलो, दुनिया के पहले आदमी, और पहली औरत हजरत हव्वा। आदमी कहां पैदा हुआ और औरत कहां पैदा हुई? एक बात जरा से सुन लो। आदमी को अल्लाह ने कहीं और पैदा किया, मगर औरत को कहां पैदा किया? जन्नत में पैदा किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत आदम को जन्नत में पैदा नहीं किया अल्लाह ने, पैदा कहीं और किया, फिर जन्नत में भेजा। तो आदमी की पैदाइश जन्नत में नहीं है, इसे भेजा गया है जन्नत में। मगर औरत तो वो है कि जिसे अल्लाह ने पैदा ही जन्नत में किया है, बेशक बेशक, पैदा ही जन्नत में किया है। क्या वजह है इसकी, क्या रीजन है? मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी बहुत सारी वजूहात बयान की, 1-2 मैं आपको बताता हूं। अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया, हमारे मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जन्नत बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ी खूबसूरत जगह है जन्नत। और उस जन्नत में अल्लाह ने औरत को पैदा किया इसलिए कि औरत देख ले जन्नत कितनी खूबसूरत है, ताकि इसे दुनिया में जाके, दुनिया में इसे अपना घर भी बसाना है। जब ये दुनिया में जाए तो अपने घर को भी इतना ही खूबसूरत बना दे, गोया अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे। तो अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया इसलिए कि अपने घर को जन्नत का नमूना बनाएगी, मिसले जन्नत बनाएगी। मगर औरत ने घर को क्या बना दिया? महाभारत है हर घर में, खूब लड़ाई झगड़े, खूब लड़ाई झगड़े, सुबह शाम रात दिन। दूसरी वजह सुनो, अल्लाह ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि जन्नत में हूरे हैं, हूरे बड़ी खूबसूरत है, हूरे बड़ी खूबसूरत है। मगर इस वक्त में चाय भी बड़ी खूबसूरत है। इस वक्त चाय ट्रे में देख के हर आदमी का दिल करने लगता है, ठंड का मौसम है भाई, है? सुनो आखिरी बात सुनो, हाँ काफी, अरे अभी तो कुछ भी वक्त नहीं हुआ, खुदा का बंदा है, अभी तो कुछ भी वक्त नहीं हुआ, वैसे डर रहे हो? इस टाइम तो मेरी तकरीरें शुरू होती हैं जलसों में, इसके बाद में 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद। खैर, लेकिन आपने काफी देर से सुना है, शुरू से बैठ के सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रख के जज़ा खैर दे, और परवरदिगार आपको बेहतर जज़ा, बेहतर सिला अता फरमाए। दूसरी वजह सुनो, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा इसलिए किया कि जन्नत में हूरें हैं, हूरें बड़ी खूबसूरत हैं। और हूरों की खूबसूरती बयान करूं तो मियां फिर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए बस इतनी समझ लो कि हूरें बहुत खूबसूरत हैं जी। एक बात बताता हूं बस छोटी सी, कितनी खूबसूरत है हूरें। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूरें इतनी खूबसूरत हैं कि अगर एक कोई हूर दुनिया में अपनी उंगली जाहिर कर दे, एक उंगली दुनिया में अगर कोई हूर अपनी जाहिर कर दे, तो उसकी उंगली का हुस्न,
उसकी उंगली का उजाला, रोशनी, तजल्ली, उसका हुस्न ऐसा कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए, चांद की चांदनी फीकी पड़ जाए, सितारों की जगमगाहट फीकी पड़ जाए, और उसके हुस्न की तजल्ली ऐसी, उस तजल्ली की वजह से सारी दुनिया के इंसान एक लम्हे में बेहोश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुस्न है हूरों का। तो हूरें हैं जन्नत में बड़ी खूबसूरत, बड़े बनाव सिंगार के साथ रहती हैं, बड़े सज संवर के रहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया कि औरत जन्नत में हूरों को देखे, उनका रहन सहन देखे, उनका सजना संवरना देखे, उनकी खूबसूरती देखे, और जब दुनिया में औरत जाए तो अपने शोहर के सामने ये भी इसी तरह से सज संवर के रहे, ये भी इसी खूबसूरती के साथ रहे, ये भी ऐसे बनाओ सिंगार के साथ रहे, ताकि इसका शोहर देखे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाए, इसका शोहर जब भी इसे देखे उसके दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह ने औरत को इसलिए पैदा किया जन्नत में कि वो हूरों को देखकर फिर दुनिया में ऐसी रहे खूबसूरत बनकर, ताकि शोहर उसका खुश रहे, राजी रहे। मगर ईमानदारी से बताओ, घर में औरत कैसे रह रही है शोहर के सामने? बिल्कुल लीचड़ी सनीचड़ी है? आदमी के सामने लीचड़ी बनी फिर रही है, सनीचड़ी बनी फिर रही है, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग हैं। मगर पड़ोस में शादी आ जाए तो फिर देखो इसके जलवे परकटी बन के पहुंच जाती है। आदमी घर में देखता है, देखने को दिल नहीं करता, और जब शादी में जाती है तो सारा मोहल्ला इसे देखता है। आदमी घर में राजी नहीं है, मोहल्ला सारा राजी है। बोलो है कि नहीं ऐसा? जी बात है। मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची बहुत बढ़िया, मोहल्ले वाले कह रहे हैं चच्ची बहुत बढ़िया, जब भी जाओ चाय पिलाए बगैर तो भेजती नहीं है। और आदमी परेशान है घर में, उससे पानी को नहीं पूछ रही, चाय को तो पूछना बड़ी बात है। वो बेचारा घर में परेशान है और मोहल्ला पूरा राजी है। और अल्लाह फरमाता है कि अपने शोहर को राजी रख, तो शोहर को राजी नहीं रख रहे हैं। मेरे भाइयों, बदलना पड़ेगा तर्ज जिंदगी। अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया। ऐ मेरी माओ बहनों, अपना मकाम समझो। आदमी को जन्नत में पैदा नहीं किया, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया है। और उसकी एक वजह यह भी है कि इसके पर्दे को अल्लाह ने कब्र को बोसा देता है, गोया वो काबे की चौखट को बोसा दिया करता है। हाँ, और फरमाया गया जो जुमे के दिन माँ या बाप या दोनों में से किसी एक की कब्र पे जाए, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। सोच, जिसकी कब्र की ज़ियारत में अल्लाह ने इतनी नेकियां रखी हैं, उसके चेहरे की ज़ियारत में अल्लाह ने कितनी नेकियां रखी होंगी। तो सुबह उठ के मुस्कुरा के एक बार बाप को देखना है, कोशिश करनी है हमें राजी रखना है इनको किसी भी हाल में। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस दिन एक अजीब रिवायत निगाहों के सामने से गुजरी। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत में बड़े से बड़ा गुनाह लेके आ जाना, साथ में माँ बाप की फरमाबरदारी लेके आना, अल्लाह बंदे को जहन्नम में दाखिल नहीं करेगा उसके गुनाहों की वजह से, बल्कि माँ बाप की फरमाबरदारी की वजह से अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उसके आगे था कि बड़े से बड़ी नेकी लेके आ जाना, सारे नवाफिल फराइज वाजिबात सब लेके आना, और माँ बाप की नाफरमानी लेके आ गए ना तो तुम्हारी नेकियों की वजह से अल्लाह तुम्हें जन्नत में नहीं दाखिल करेगा, बल्कि माँ बाप की नाफरमानी की वजह से तुम्हें जहन्नम में दाखिल करेगा। इतनी बड़ी चीज है माँ बाप की फरमाबरदारी। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह इंदा हर बंदा माँ बाप की फरमाबरदारी करेगा। आपको बताऊं क्या, मैं बंदा बीमार हूँ, मैं एहसास नहीं होने देता हूँ, और मुझे ये शौक भी नहीं है कि मैं किसी बात करो ना माइक पे बैठ के रहूँ। 1 घंटा बहुत होता है। देखो मैं तुम्हें बताऊं बाबू, हैं शजरा सुना थे, इतनी अच्छी महफिल खुदा करे कि मैं समझता हूँ कि ये बरकतें मुस्तफ़ा के बेटे के कदमों की है कि एक बंदा शुरू से बैठ के हुजूर की बातें सुन रहा गया, और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि इन बातों का असर सिर्फ जलसे तक नहीं घर तक रहेगा। इंशाअल्लाह रहेगा ना, इंशाअल्लाह भाई सारे नौजवान वादा करते हैं इंशाअल्लाह। हाँ, तो हमारे ऑपरेटर साहब कहाँ गए हमारे भाई? बहुत अच्छा साउंड इनका बोलता है। मैं कहता हूँ जलसे जब भी कराया करो इन्हीं को बुलाया करो। कई बार इतना चूरन वाला माइक लगा देते हैं कि मौलवी फेफड़े खो देता उसमें। रात भी इतना शानदार माइक था, इन्हीं का ही था रात भी ना। हाँ, अब थोड़ा सा इसको इको दे दें, बच्चे कह रहे हैं हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, और थोड़ी आवाज बढ़ा दो ताकि मेहनत कम लगे। जितनी तकरीर में मेहनत लगती है उतनी शजरे में लग जाती है, ठीक है ना। मुझे पसीना आ रहा है, मेहनत आपकी भी लगी है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ उनके माथे पे पसीना, मोहब्बतों का शुक्रिया। और ये मेरी वजह से नहीं है, ये हुजूर की मोहब्बत में बैठने की वजह से सब कुछ है, वरना मेरे जैसे तो कितने जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ।
कितने आएंगे चले जाएंगे और क़यामत तक हुजूर का दीन और हुजूर की बातें बाकी रहेंगी। हमारे जैसों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। अब जिसने शुरू से अब तक मेहनत नहीं की, अब आखिर में मेहनत कर दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। इतनी अच्छी महफिल लग गई है। कारी निसार साहब माशाल्लाह, अल्लाह आपको और आपकी इस पूरी महफिल को और हमारे इमाम साहब के किधर, हाँ माशाल्लाह, ये इतने बुजुर्ग माशाल्लाह हैं कि इनकी सफेदी की अगर बात करें, फरमाया गया जब बंदे के बाल सफेद हो जाते हैं तो अल्लाह उस बंदे से खुद हया फरमाया करता है। इमाम बड़ा अच्छा ढूंढ के रखा है आपने माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। ये मत देखना कि यार ये देर से उठ के आते हैं कमजोर हैं, नहीं नहीं नहीं, जितना बुजुर्ग बंदा उतना अच्छा लगता है। हाँ। और याद रखिएगा, मैं तो समझता हूँ कि सफेद बाल हो जाना ये रब का बहुत बड़ा इनाम होता है बंदों पे। सफेद बाल, एक मुहद्दिस का विसाल हुआ और पूछा गया क्या हुआ, कब बख्शे गए, कहा किस बुनियाद पे, कहा और तो कुछ नहीं मालूम, जब मैं इंतकाल करके गया रब की बारगाह में हाजिरी हुई, रब ने फरमाया क्या करता था, मैंने कहा तेरे महबूब की हदीस बयान करता था। तो रब ने फरमाया कौन सी हदीस बयान की, एक हदीस कोई सुना। तो कहते मैं चूंकि सफेद बाल थे मेरे, मैंने मतलब की हदीस बयान की। मैंने कहा मालिक तेरे महबूब ने फरमाया जब किसी के बाल सफेद हो जाते तो अल्लाह उस बंदे से हया फरमाता, फिर उसे अजाब नहीं देता है। तो कहते हैं जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया जा मैंने तुझे बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा दी है। तो ये बुजुर्ग लोग हमारे अल्लाह ने सलामत रखे और इनकी सरपरस्ती में ऐसी महफिलें सजा करती है माशाल्लाह। जो दबंग लोग होते हैं ना, हड़बड़ वाले लोग, ना तुम्हें भी ड्रामे तमाशे जलसों में भी, वो अल्लाह महफिलों की रौनक के खत्म, मतलब ही खत्म, जलसों का खत्म होता जा रहा है। थोड़ी से कूद लिया मजा आ गया, इसका कोई नतीजा नहीं। मजा तो तब है जब लोग पूछे रात जलसे में थे, सादात इकराम भी थे, हुजूर के दीन के नौकर भी बैठे थे, क्या बदलाव आया। तो कम से कम इतना तो सुबह को कह सके कि हम जलसे से पहले माँ बाप के नाफरमान थे, जब से पलट के आए हैं माँ बाप के फरमा बरदार बन के बैठे हैं। हाँ माशाल्लाह, सारे इलाका ये खूबसूरती है। और एक जरूरी बात हजरत ने फरमा ली, जिसका मैं लायक या अहल था वो मैं कर चुका हूं। हाँ, गुफ्तगू हो गई और जलसा बहुत अच्छे वक्त से शुरू होकर अच्छे वक्त मुकम्मल हो रहा है, ये भी बड़ा जरूरी है। तकरीर लंबी ना कराया करो, पता चले कि मजदूरी करने वाला भी सुबह को सो रहा और फजर पढ़ने वाला भी सो रहा है। इतनी लंबी तकरीरें भी नहीं होनी चाहिए। जलसा ऐसे वक्त में खत्म करो कि मजदूरी करने वाला सुबह को हलाल रोजी ला के बच्चों को शाम को खिला सके और सोने वाला उठ के फजर की नमाज पढ़ सके। ऐसे टाइम से जलसे अच्छे लगते हैं। यही वजह ये वो हल्लड़ जो जलसों में हो गया और ये 3-3 बजे तक के जलसे हो गए। हमारे जलसों में पढ़े लिखे लोगों ने आना बंद कर दिया क्योंकि हमारी टाइमिंग ही कोई दुरुस्त नहीं। अपने जलसों को बामकसद कीजिए और टाइम से खत्म कीजिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी के नौजवानों को और हजरत को भी, तमाम उलमाए अहले सुन्नत को कि इनकी सरपरस्ती में और सरकार की सदारत में कि ये महफिल इतनी कामयाब वक्त से मुकम्मल हो रही है। इंशाअल्लाह फजर भी पढ़ी जाएगी और बच्चों के लिए हलाल रोजी भी कमाई जाएगी। ठीक है ना। मेरा बच्चा एक भाई मुझसे कह रहा है उसका शजरा पढ़ना है और ये बच्चा, खुदा की कसम कुर्बान जाऊं मैं इस बच्चे की मोहब्बत पे, ये बिना किसी लालच के शुरू से अब तक बैठा हुआ है। हाँ, बिना किसी लालच के। ऐसे बच्चे अल्लाह सलामत रखे। यकीनन ये अच्छे माँ बाप की परवरिश का नतीजा है कि बच्चे इतनी रात में जलसे में जाग रहे, वरना 1 किलो बिरयानी के लिए नहीं बैठता ये बच्चा, 100 रुपए के लिए भी नहीं बैठता। क्यों बैठा है? इससे पूछोगे क्यों बैठा, बच्चा कहेगा सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हुजूर ये आपका इश्क है, जहां बूढ़ों को जगा के रखा है उसने बच्चों को भी बैठा के रखा है। तो मेरे नजदीक उम्र के हिसाब से कोई बड़ा नहीं, मेरे नजदीक वो बड़ा है जो हुजूर का आशिक बड़ा है। ठीक है ना। तो अल्लाह इन बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को सलामत रखे। बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों ने बहुत सुस्ती से काम किया और ये सोच रहे हमारा काम तो आगे वाले लोग कर रहे हैं, हमें तो मौलवी देख ही नहीं रहा होगा। मौलवी देखे ना देखे, हुजूर देख रहे हैं, ये याद रखिएगा। हुजूर देख रहे हैं, मौलवी को दिखाई दो ना दो, मुस्तफा को सब दिखाई देता है। आला हजरत ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ठीक है जी, अब जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि जितना पसीना मुझे आया उसका 1 ग्राम आपको आ जाए सुभान अल्लाह की वजह से। क्या बात है, सलामत रहे। अल्लाह करे ये आवाज हुजूर के गुंबद खजरा तक पहुंच जाए, है ना। मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना क्या करना है। क्या समझोगे इससे? खाली सुभान अल्लाह ही नहीं, ये भी समझ जाना मौलवी की सांस थक गई है और मौलवी लंबी सांस लेना चाहता है। छोटी छोटी सांस तो मैं लेता रहूंगा, जब लंबी सांस लेनी होगी तब मैं हाथ का इशारा करूंगा, उस बीच में आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मैं सांस लूंगा। बात सच्ची अच्छी रहती है भाई, है ना। जब हाथ उठने लगे समझ लेना मौलवी थक रहा। कहीं ऐसा मत करना तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, मौलवी सांस लेना भूल। कल कन्नौज में भी तकरीर करनी है जाकर, कन्नौज से आगे तालीग्राम है तकरीबन, उससे भी 30-35 किलोमीटर आगे जाना है। ठीक है ना। तो और मैं बता दूंगा, यकीन करें कई बार ना लोग कहते हैं सही से खाओ तकरीर करनी है,
तो मैं ये जहन में डाल दूं कि मौलवियों की थकन मुर्गे और बकरों से नहीं उतरती। हम लोगों की थकन अगर बंदे सुभान अल्लाह डट के कह दें तो सारी उतर जाया करती है। इतनी कमजोर सुभान अल्लाह से तो मैं गोंडा तक भी मुश्किल से पहुंच पाऊंगा। इतनी कमजोरी से सुभान अल्लाह कहने, जरा बोलते सुभान अल्लाह और जोर से। कुछ लोग अभी मुंह देख रहे हैं, अल्लाह ने मुंह खोलने की तौफीक अता फरमाए, वरना यहाँ नहीं तो कब्र में बहुत जल्दी खुलने वाला है। मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, फिर तो बोलोगे, यहाँ भी नहीं बोलोगे। वो लठियाँ चलेंगी, बचाने वाला नहीं मिलेगा। आदत डाल लो बोलने की अल्लाह अल्लाह की। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते हैं। जो मेरे भाई नीचे बैठे हुजूर की मोहब्बत में, ये जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे माशाअल्लाह, सलामत रहे। मूड बन गया मेरा, मैं चाहता हूँ हुजूर का शजरा पढ़ लो, ठीक है भाई। आज मुंह देख के सुन लो, रोज मोबाइल देख के सुना था ना, तो फिर जरा बोल दे, जरा पीछे वाले और सारे मिलके बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ साथ ना छोड़ियो। ये नमाज जनाजा नहीं है, 4 तकबीरें पूरी करके रुकूंगा। जहां तुम छोड़ोगे वहीं से मैं छोड़ के निकलूंगा। रास्ता है मेरा। हाँ बोलेंगे ना इंशाअल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेकनाम, लबक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलहात, सुलहात के बेटे सालिह, सालिह के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे लाबा, लाबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे गिनाना, गिनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फात, फात के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 या रसूल अल्लाह। माई कहा हाँ का कुछ है, कहा क्यों, कहा कि हम परदेसी है, भूख लगी है, कुछ दे दो। उसने कहा बस एक प्याला दूध है। कहो तो ला दूं। फरमाया ले आइए। प्याला आया ना, इमाम हुसैन ने उठाया, कहा पहले हसन आप पियो, आप बड़े हो, पहले हक आपका है। पहले इमाम हसन को इमाम हुसैन ने आधा प्याला पिया, आधा प्याला पी के आधा उन्होंने इमाम हुसैन को दे दिया। जब पी के दूध जाने लगे, बुढ़िया ने कहा रे शहजादा रुको ना, इतने हसीन चेहरे मेरी नजर ने आज तक देखे ही नहीं। क्या कहने, जरा बता तो बता के जाओ, किस माँ के लाल हो तुम, कहाँ के रहने वाले हो? कहा माँ क्या करेगी? कहा जी करेगा तो मिलने आ जाऊंगी। फरमाने लगे फिर नाम ना पूछ, कभी मिलने का इरादा हो तो नबी की चौखट पे आ जाना। पता भी देखो शहजादों का कितना का, कभी मिलना हो तो नबी की चौखट पे आ जाना, वही मुलाकात हो जाएगी। तारीख गवाह है, कुछ दिन बीत गए, एक दिन यही बूढ़ी मदीने शरीफ की गलियों में टहल रही है, इमाम हुसैन की निगाह पड़ गई, पहचान गई ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। जाके कहते माँ मेरी मेहमान नहीं बन जाती। बूढ़ी ने हाथ रखा, देख के कहने लगी शहजादे अरे मैं तो तुझे जानती नहीं, तू है कौन, क्यों लेके जा रहा है? कहा अम्मा तेरी मेहरबानी, मेरी मेहमान बन जा। 3 दिन तक इमाम हुसैन खिदमत करते रहे। जब 3 दिन के बाद जाने लगी, आपने 1000 दिरहम दिए, 1000 बकरियां दी। कहा शहजादे ये क्या कर रहे हो? कहा कि हम मेहमानों की इसी तरह इज्जत किया करते हैं। जब बूढ़ी जाने लगी, कहा इतनी बकरियां कैसे लेके जाऊंगी? आप कहते हैं अम्मा अभी तो ये हुसैन का हिस्सा है, हसन का हिस्सा बाकी है। ये कह के इमाम हसन के दरवाजे पे लाए और कहा भैया देखो कौन आया है। इमाम हसन बाहर निकले, दरवाजा खोला, बूढ़ी को देखकर पहचान गए। कहा हुसैन तुमने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। आप कहते हैं मैं बड़ा हूं, आपने 1500 बकरियां दी, 1500 दिरहम, 2500 बकरियां, 2500 दिरहम। बूढ़ी कहने लगी बच्चों लेके कैसे जाऊंगी? फरमाया परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम छोड़ के आएंगे। उसके अलावा आपने उनके लिए मजदूर करके दिए ताकि वो सामान को उसके शहर तक, उसकी बस्ती तक पहुंचा सके। और जब आप छोड़ के जाने लगे, बुढ़िया कहती अब तो बता दो तुम हो कौन, मैंने तुम्हें जाना नहीं। तब मेरे इमाम ने कहा था अम्मी याद है ना एक दिन 2 परदेसी तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने 1 प्याला दूध का दिया था। कहती अच्छा तुम उसी दूध का बदला दे रहे हो? कहा ना मां ये इस दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारा हक था। और रह गई दूध की बात तो कयामत में बताएंगे, हाथ पकड़ के तुझे मैदान महशर से जन्नत तक छोड़ के आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसरके आला हजरत। वाह करो मत यार, पूछ जाएगा, पैसे दे देंगे, टेंशन मत। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ खुदा सलामत रखे। अच्छा तो ये नीचे वाली आवाज खोल दो ना, नीचे वाली खोल दो, ऊपर वाली बंद कर दो चाहे। तवज्जो है सारे लोगों को? जरा कहते हैं हुसैन, कौन देता के देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी उसी नाना के नवासे है।
इनकी सखावत पे बात करें तो बड़ा वक्त गुजर जाएगा। उससे सखी कौन होगा जिसने 6 माह का असगर दे दिया हो? उससे बड़ा सखी कौन होगा जिसने 18 साल का अकबर दे दिया हो? उससे बड़ा सखी ला के दिखाओ जिसने कुल कायनात दीन के लिए लुटा दी हो। माफ कीजिएगा, आज 10 मुहर्रम को हमने ना एक त्योहार बना रखा है। मेले लगते, मेले तमाशे होते, बहन बेटियां बेपर्दा निकल रही है। गैरत नहीं आती हमारे मर जाने के लिए? क्या ये संभल का जो तमाशा भी हुआ है, जो पूरी दुनिया जिस पे थूक रही है, क्या ये कम था? कब आंखें खुलेंगी हमारी? हाँ, 5-5 मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ होटलों में पकड़ी गई। क्या ये डूब के मर जाने के लिए काफी नहीं था हमारे लिए? वो रामपुर का हादसा जिसने कसम से रोंगटे खड़े कर दिए, एक मुस्लिम बच्ची ने 100 मुस्लिम बच्चियां गैर कौम के बच्चों के हवाले की, और हम अब भी चोचे लड़ा रहे बैठ करके। अभी हमारे झगड़े खत्म नहीं हो रहे भी। खुदारा बचाओ बेटियों को। 10 मुहर्रम के नाम पे क्या नंगे नाच नहीं नाचे जा रहे? कभी मेहंदी के नाम पे, कभी न्याज के नाम पे, कभी डोरी के नाम पे, कभी धागे के नाम पे, कभी चढ़ावे के नाम पे। बताओ कितनी बेटियों के दुपट्टे बचे सरों पे? जो बेटियां साल भर में निकलती, 10 मुहर्रम को वो भी निकल गई घर से। कयामत में सैयदा ज़ैनब पूछेंगी गिरबान पकड़ के, बता हमने अपने 72 लाशें देखे थे, लेकिन किसी ने करबला में हमारे सर के बाल नहीं देखे थे। होश है कुछ हमें? वो ख्याल करो, खुदारा 10 मुहर्रम को तमाशे का दिन ना बनाओ, अपनी ज़ानी अय्याशी का दिन ना बनाना, वरना कयामत में हुसैन को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे हम लोग। गलत नहीं कह रहा हूं, ये वो कड़वी सच्चाई है जिसने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आ तुझे बताऊं हुसैन कौन है? सारे शहीद हो गए, एक एक लाश मेरा इमाम उठा के लाया, 71 लाश उठाई है, अपने खेमे के अंदर आए, बैठे हुए सैयदा ज़ैनब आई, बहन लगती है, बहन है हुसैन की। कौन है बहन? करबला में 2 किरदार हैं, एक किरदार को हुसैनी कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनबी कहा जाता है। मगर याद रखिएगा, ज़ैनब भी अली की शहजादी है, हुसैन भी अली का शेर है। दोनों की परवरिश एक घर में, दोनों की माँ एक है, दोनों का बाप एक है, दोनों का नाना एक है, दोनों का घराना एक है, दोनों की शानें बड़ी अजीम है। मैं अजमत और शान पे बात नहीं कर सकता, उतना वक्त नहीं है मुझे, भी लंबा सफर करना। बस इतनी गौर से मेरी बात सुन ले। हुसैन खेमे में, सैयदा ज़ैनब आ गई, हुसैन खैर तो है? क्या बात है? आंख में आंसू थे, कहा क्यों रोए? कहा इस ख्याल ने रुला दिया, सबकी तैयारियां मां ने कराई है, काश मेरी भी मां फातिमा होती। आज हुसैन मां के हाथ तैयार होके जाता। कैसे जिगर गुर्दे के मालिक हैं ये लोग, कैसे हिम्मत वाले। काश मां फातिमा होती। हज़रत फिज़ा गए, हुसैन दुख न कर, मेरे पास बेटा नहीं, तेरे पास मां नहीं, ऐसा कर तू मुझे मां मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूं। तैयारी हो रही है। हज़रत फिज़ा एक चादर निकाल के लाई जो खातून जन्नत की चादर थी, कहा हुसैन इसे सर पे बांध लो, इसी को मां की दुआ समझ लेना। हुसैन तैयार हुए, जाने लगे। फरमाया ज़ैनब जी भैया, का सारी औरतों की जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। अगले जुमले सुनना, फरमाया था मेरी शहादत के बाद ज़ैनब मेरी लाश पे बेपर्दा ना आना। किसने कहा? बोलो। पूरी जिंदगी लंगर खाते खाते हो गई, काश समझो हुसैन की फिक्र को। कहा कि मेरी लाश पे नंगे सर ना आना। वो फरमाया ज़ैनब मैं करबला के मैदान जा रहा हूं, मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा का पर्दा बचाना है। तुझे देख के लोग पर्दा सीखेंगे, मुझे देख के मुस्तफा का दीन सीखा जाएगा। मैं जा रहा हूं, लेकिन बेपर्दा मेरी लाश पे लाना। मुझे बताओ ताजिया बड़ा है कि हुसैन बड़े? बोलो। बोलते क्यों नहीं यार? मैं मुरव्वजा की बात नहीं करता, मैं उसकी बात करता हूं जिसकी इजाजत है, जिसकी इजाजत है, मैं उस ताजिया की बात कर रहा हूं। यानी कि मेरे इमाम के रोजे का नक्शा बनाओ, तो नक्शे से रोजे की जात बड़ी है। बता तेरा रिश्ता बड़ा है या हुसैन का ज़ैनब से रिश्ता बड़ा है? बोलो। बोलते रहिए ताकि समझ में आए। मैं जानता हूं मैं कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन मिजाज ही ऐसा मेरा, क्या करूं, मेरे बदन से ये कड़वाहट नहीं जाती, क्योंकि ना मैं चापलोसों में रहा हूं और ना मुझे चापलोसी आती है। मिजाज ऐसा है, इतना कड़वा बोल के जाऊं ताकि कब्र तक नहीं, आखिरी सांस तक तुम्हें मेरी एक एक बात याद रहनी चाहिए। बताओ रिश्ता मेरा हुसैन से ज्यादा है कि ज़ैनब का ज्यादा है? किसका? ज़ैनब। हज़रत ज़ैनब का हुसैन कहने आना मत। हुसैन